नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बुद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने इस कथा को। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मधुर कथा भगवान बुद्ध की है। किस प्रकार से एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, आज मैं ये कथा आप सबके लिए लेके आया हूँ मेरे दोस्तों। आप आंख बंद करके और ध्यान पूर्वक सुने इस कथा को। तो एक बार जब गौतम बुद्ध पैदा हुए तो उनके पिता शुद्धोधन, उन्होंने कहा था, एक ज्योतिषी को बुलाया, ज्योतिषी को बुला के दिखाया। और जब वो ज्योतिषी ने हाथ देखा, सिद्धार्थ गौतम के बारे में देखा, तो उन्होंने उनके पिता से बताया कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, राजकुमार बनेगा, या तो फिर ये बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, संत बनेगा। तो उनके पिताजी बहुत बड़े राजकाज अपना संभाल रहे थे शुद्धोधन। तो उन्होंने कहा, अगर ये संत बन गया तो फिर हमारा राजपाट कौन चलाएगा। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो कुछ ऐसी चीज़ें न देखे जिससे कि उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो, उसे साधु संत बनने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो। इसलिए उनके पिता ने उनके लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था कर रखी थी। और एक ऐसा महल बना रखा था, शीश महल, जिसमें बहुत सारी, कोई भी ऐसी सुविधा न थी जो उस महल में न थी। गौतम के लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं उसमें कर दी ताकि गौतम कहीं बाहर भी ना जा सकें और भीतर ही रहें। सारी व्यवस्था उनकी। और रूस राज्य की सुंदरतम स्त्रियों में से एक जिससे बुद्ध का विवाह हुआ था, बहुत ही सुंदर। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, बुद्ध की ऐसे ही घूमने की इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि सारथी, आज मुझे तुम नगर में घुमाने के लिए ले चलो। पर सारथी को ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं थी कि वो गौतम को बाहर ले जा सके कहीं भी। फिर भी गौतम ने जब जिद किया कि नहीं, हमें जाना ही है बाहर घूमने, मैं इधर भीतर घुसे मेरा जी उबने लगा, दम घुटने लगा यहाँ पे, मुझे बाहर ले चलो कहीं घुमाने के लिए। तभी उनके सारथी ने कहा, ठीक है, आप जिद कर रहे हैं तो ले चलता हूँ। जब गौतम बुद्ध बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति था। तो गौतम ने पूछा अपने सारथी से, इसे क्या हुआ। तो सारथी ने कहा कि महाराज, बस ये बूढ़ा है, बूढ़ा हो गया बस, और कुछ नहीं, ऐसे मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो गौतम ने कहा था कि क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। तो सारथी ने कहा कि हाँ महाराज, ये तो सभी को होना है, ये तो जीवन की यात्रा है। पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये तो यात्रा करनी ही पड़ती है हर किसी को बूढ़े होना पड़ता है। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो देखा एक अर्थी जा रही थी, कोई मर गया था। तब गौतम बुद्ध फिर खड़े हो गए। उन्होंने सारथी से कहा कि सारथी, रथ रोको, ये क्या हुआ, इसे कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग। तो सारथी ने कहा कि बस ये मर गया, बूढ़ा होके मर गया, बीमार रहा होगा इसलिए मर गया, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं लोग। तभी गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन शुरू हो गया। उन्होंने कहा, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा, क्या हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। तो सारथी ने कहा, हाँ महाराज, ऐसे सभी को मरना होगा, सभी दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए इनको सबको मरना है। तो इस सब बातों को सुनकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, फिर हम लोग क्यों जी रहे हैं यहाँ पे, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने और पहनने के लिए जी रहे हैं क्या हम लोग। जीवन का सार क्या है, सिर्फ पैदा होना और मर जाना ही है क्या। ये भीतर क्रांति घट गई गौतम बुद्ध के। उनकी नींद हराम हो गई, भूख प्यास सब खत्म हो गई। उनके भीतर ही भीतर ये सब चलने लगा, क्या ऐसे हमारे साथ भी हो जाएगा, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे, तो फिर ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। मुझे उस सत्य को खोजना है जो मरता न हो, जो हमेशा रहता हो। उसे जानने की इच्छा पैदा हो गई, उस सत्य को जो सनातन है, जो सदैव से है, जो कभी हमेशा से था और है और रहेगा, उसकी तलाश में पड़ गए गौतम बुद्ध। उन्होंने रात में अपनी पत्नी को और 1 महीने के बच्चे के रोहित को सोता हुआ छोड़ के घर से बाहर निकल गए बुद्ध। उन्होंने कहा, जब तक मैं उसे न पालूंगा तब तक मैं वापस ना आऊँगा।
यो तो कह के वो अपने सारथी से बोले कि रथ थोड़ा और आगे ले चल के घोड़े इसमें नादना, ताकि कोई घर का उठ ना पाए, सबको सोने दो, अगर किसी को पता चल गया तो ये लोग हमें जाने नहीं देंगे फिर। तो गौतम बुद्ध अपने घोड़े और रथ को ले जाके बहुत दूर ले जाके तब उसमें घोड़े को लगाया रथ में, और बैठ के अपने सारथी से बोले हमें ले चलो, मुझे ले चल सारथी, इतना दूर ले चलो कि जहाँ से ये राजपाट कुछ भी दिखाई ना पड़े। मुझे बाहर जाना है, मुझे उसकी तलाश में जाना है जो सदैव से है, सत्य है, जो सनातन है, जो परमात्मा सबके भीतर बैठा है, मुझे उसे जानना है। पर सारथी ने कहा कि राजन आप कहाँ जा रहे हैं? सारी दुनिया तो राज्य पाठ की तरफ जा रही है, महलों की तरफ, महल पाना चाह रही है, हीरे मोती सोना चांदी बटोरना चाहती है, और आप ये सब चीज़ें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? वो बूढ़ा व्यक्ति भी क्या करे, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये मेरा अनुभव है राजा, आप मत जाओ, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी बड़ी मेरी उम्र हो गई, अब तक मैंने जिसको भी देखा उसको यही देखा, उसे महल पाने की इच्छा है, उसे राज्य पाने की इच्छा है, और आप ये सब चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? बुद्ध ने कहा नहीं सारथी, तुम्हें इस महलों में लपटें उठती नहीं दिख रही है, मुझे इसमें आग लगी हुई दिख रही है, मुझे तुम यहाँ से दूर ले चल, इतना दूर ले चलो मुझे जहाँ से ये मुझे दिखाई ना पड़े। सारथी भी बेचारा क्या करता, ले गया बुद्ध को, और जंगल में जब बुद्ध पहुंच गए तो उन्होंने सारथी को वापस भेज दिया, बोले अब तुम जाओ, जब तक मैं उसे न पालूंगा कि जो सबके भीतर बैठे परमात्मा से जब तक मेरा मिलन न होगा तब तक हम लौट के ना आ सकेंगे। तभी बुद्ध गए, बहुत से पंडितों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए, साधु संतों के पास गए, बहुत घूमे, बहुत उन्होंने तपस्या करी, बहुत साधना करी, खाना पीना सब छोड़ दिया, यहाँ चल भी नहीं पा रहे थे। वो निरंजना नदी जो घुटने बराबर पानी थे, उस नदी को भी न पार कर सके बुद्ध, और वहीं बोधि वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जाके बुद्ध बैठ गए। उन्होंने कहा या तो अब मैं यहाँ अपने प्राण छोड़ दूँगा, या तो जो परमात्मा मेरे भीतर बैठा है उससे मेरा मिलन हो जाएगा, जो समस्त संसार को चला रहा परमात्मा, या तो आज वो मिलेगा मुझे, या तो मैं अपने प्राण यहीं पे त्याग दूंगा। और बुद्ध अपने सांसों को पकड़ के बैठ गए, जो सांसें आ रही थी जा रही थी, क्योंकि और तो बुद्ध के शरीर में कुछ बचा नहीं था, सब भूखे प्यासे रह के उन्होंने पूरे शरीर को अपने गला दिया। इतना सुंदर राजकुमार का शरीर सब गला दिया उन्होंने उस सत्य को जानने के लिए। और जो उनके साथ बहुत सारे लोग घूम रहे थे, जो उनके सन्यासी थे, जो उनके संत थे, उन्होंने देखा बुद्ध न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं, एकदम बैरागी बने घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा जरूर इनको मिल गए वो परमात्मा। लेकिन जिस दिन बुद्ध को परमात्मा घटा, उस दिन उन्होंने एक ही बात कही कि अप दीपो भव, किसी को भी मत पकड़ो, अपने आप को ही दिए बनाओ, क्योंकि दूसरे की रोशनी में आप कहाँ तक जाएंगे। जिस दिन उसका रास्ता अलग हुआ, आपके जीवन में वो अंधेरा फिर से आके खड़ा हो जाएगा। इसलिए बुद्ध हमेशा यही बात कहते हैं कि अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो, अपने आप को खुद दिए बनाओ, ताकि अपना प्रकाश तुम्हारे पास स्वयं का हो। दूसरे का प्रकाश कहाँ तक काम देगा आपको। जिस दिन उसके रास्ते अलग हुए, उस दिन आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कथा प्यारी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।